नाजरीन, गर्दन में सरिया, ये बात सुन के आपके जहन में क्या आता है? आमतौर पर गर्दन में सरिया से मुराद है तकब्बुर। इसको तकब्बुर के तौर पर लिया जाता है और ये किसी ऐसे शख्स के लिए भी इस्तेमाल होता है जो अपने उसूलों पे सख्ती से अमल करता हो और उस पर किसी भी तरह की लचक ना आने देता हो। क्या ही बात हो अगर कि गर्दन में सरिये को हम बहैसियत कौम अपनी ताकत बना लें। हमारे बाओ-अजदाद ने भी इन्हीं असूलों पर अमल करते हुए मुकम्मल डट के, मुकम्मल कामयाबी के साथ, मुकम्मल बहादुरी के साथ हमारे लिए मुल्क पाकिस्तान को हासिल किया। आइए इस 14 अगस्त को ये अहद करते हैं कि उन्हीं बहादुरी के असूलों पर अमल करते हुए हमें मुल्क पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। क्योंकि अगर दिल में मुल्क की मोहब्बत हो और इरादों में अज़्म, तो गर्दन में सरिया भी अच्छा लगता है। आज की फूड लोकेशन कवर करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रीम ब्लॉक के अंदर और आज मेरा दिल था कि मज़ेदार खाने तो खाने का सिलसिला जारी रहता ही है, मगर आज जिस पॉइंट का मैंने इंतखाब किया है उनके पास चाइनीज़, फास्ट फूड और देसी हर तरह का खाना जो है वो मौजूद है। तो मैंने सोचा कि फ़ौरन से उस पॉइंट का रुख किया जाए और देखा जाए कि इतनी सारी वैरायटी तो है लेकिन खाने का जायका कितना मज़ेदार है, क्योंकि एक्चुअल में तो ये चीज़ मैटर कर रही होती है। तो मेरे बिल्कुल बैक साइड पे लोकेटेड है मास्टर शेफ़ 21 और पिज़्ज़ालो 21, मतलब मुख्तलिफ तरह का इनके पास फूड अवेलेबल है। तो फ़ौरन से मैं रुख करता हूँ फूड पॉइंट की तरफ और आपको बताता हूँ कि यहाँ के खाने कितने मज़ेदार और लजीज हैं। आइए मेरे साथ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मास्टर शेफ 21 के ऑनर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? माशाल्लाह मैं बेहतरीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल माजिद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इतना ज़बरदस्त सेटअप आपने यहाँ पे किया हुआ है, तो इसका आगाज़ आपने किस तरह से किया? क्या विजन था कि आपके पास जितने भी मैं खाने देख रहा हूँ, चाइनीज़ भी यहाँ पे है, देसी भी है, फास्ट फूड भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल माजिद है। बेसिकली मैंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र जॉब से शुरू किया और मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं बिज़नेस करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लास्ट जब जॉब कर रहा था वो मैं वर्ल्ड बैंक में था, वहाँ पे जॉब करता था। वर्ल्ड बैंक में? जी, वर्ल्ड बैंक। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया। तो जब मैंने रिज़ाइन किया तो वो सब लोग हैरान रह गए कि आप इतनी अच्छी जॉब रिज़ाइन कर रहे हैं। मैं कहा यार मुझे बिज़नेस करने का शौक़। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं छोड़ के, तो इस्लामाबाद छोड़ के फिर लाहौर आ गया और लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह 2005 में मैंने अपना एक सेटअप लगाया ओवरसीज़ एजुकेशन का, और वो उसका नाम है FM कंसल्टेंट। वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन चल रहा है। और उसके बाद मेरा शौक़ था कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूँ। बिल्कुल सही है। तो उस शौक़ को पूरा करने के लिए फिर मैंने रेस्टोरेंट खोला 2014 में तकरीबन, और ये मास्टर शेफ़ ग्रिल एंड ग्रेवी के नाम से। वो सफ़र चलता रहा। हमारा जायका माशाल्लाह बहुत था, लोगों ने बहुत पसंद किया। हमारे पास कढ़ाई और ये बारबेक्यू की सारी आइटम थी। जो हमारा सबसे बेहतरीन आइटम था वो मलाई बोटी था। अच्छा, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्ट लोगों ने पसंद किया। इसके लिए इसके साथ साथ हमारा हौसला अफजाई होती रही और फिर हमने इसको आगे बढ़ते गए। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं, देखें एक बिज़नेस का तो आपका माइंडसेट था कि मैंने बिज़नेस करना है, आपने वर्ल्ड बैंक में जॉब भी अपनी स्किप की इस वजह से, और लेकिन फूड का बिज़नेस किस तरह जहन में आया कि फूड का बिज़नेस करना है? फूड का बिज़नेस यही था कि रेस्टोरेंट था ना, तो शौक़ था कि एक रेस्टोरेंट बनाया जाए और लोगों को ऐसा फूड दिया जाए जो खुश होकर खा लें, और ऐसा फूड जो मेरे बच्चे खाते हैं क्या बात वो है। आप भी खाएं। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी सोच है। ये सोच थी, ये पॉजिटिव सोच लेके अल्हम्दुलिल्लाह चले और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह ताला ने सुरखरू किया और आज हम इधर पहुंच गए। पहले हमने मास्टर शेफ़ ग्रिल एंड ग्रेवी खोला था, लेकिन वो आपको पता है यहाँ पे लोग ऐसे एक्टिविटी कर लेते हैं। उसके बाद हमने इसे रीब्रांड किया और इसे मास्टर शेफ़ 21 किया, और इसे अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर शेफ़ 21.com भी किया ताकि ऑनलाइन हमारे साथ लोग। अच्छा, ऑनलाइन की सर्विसेज भी होती हैं ऑनलाइन की सर्विसेज। अच्छा, जो शुरू आपने किया था तो सबसे पहले कौन सी डिशेस थी? स्टार्ट किस चीज़ से लिया? स्टार्ट हमने बारबेक्यू से लिया था, और बारबेक्यू अल्हम्दुलिल्लाह जब लोगों ने रिस्पॉन्ड किया तो हमारी हौसला बुलंद होते गए। फिर हमने कढ़ाई स्टार्ट कर ली और कढ़ाई के साथ फिर हमने बिरयानी स्टार्ट की। बिरयानी हमारी जो खाते हैं लोग बड़े शौक से खाते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद हमें फिर और जब हौसला अफजाई हुई तो हमने फिर पिज़्ज़ालो 21 को इंट्रोड्यूस कराया। तो अब हम पिज़्ज़ा भी बना रहे हैं, फास्ट फूड भी बना रहे हैं, और उसको पिज़्ज़ा को इंशाल्लाह ताला वो भी ऑनलाइन कर लिया हमने, .com कर लिया, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बड़ा अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। बहुत खूबसूरत है। तो माशाल्लाह सर, अब ये सेटअप आपका किस तरह से चल रहा है? लोग कितना पसंद कर रहे हैं इसको? लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा पसंद करते हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग शौक़ से खाते हैं। और सैटरडे और संडे को तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत रश होता है और लोग एंजॉय करते हैं। इवन के लोग इतना, मलाई बोटी हमारी बहुत स्पेशल है
और कई लोग जो बाहर दुबई गए हुए हैं या वो गए हुए हैं, वो आते हैं तो सीधा हमारे पास पहले आते हैं, मलाई बोटी खाते हैं तो फिर घर जाते हैं। क्या बात है। चलें जी, जो अब्दुल माजिद साहब ने बताई मुख्तलिफ बातें कि किस तरह से इन्होंने जो अपने बिज़नेस का आगाज़ किया और किस तरह से चीज़ों को यहाँ पे ये लेके भी चल रहे हैं, तो मज़ीद यहाँ पे देखते हैं कि और यहाँ पे कौन कौन सी डिशेज़ हैं और आज यहाँ पे कौन सी डिशेज़ खाने का यहाँ पे मुझे मौका मिलने वाला है। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं शिराज लोधी, जो बिजनेस पार्टनर हैं पिज़्ज़ालो 21 के, और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। शिराज भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ खाने हैं माशाल्लाह से, तो सबसे स्पेशल कौन से हैं और लोगों को सबसे ज़्यादा कौन से खाने पसंद आ रहे हैं आप? जी सर, एक्चुअली मास्टर शेफ़ 21 से अगर हम जर्नी करें तो उसके अंदर हमारे पास पाकिस्तानी कुज़ीन में मलाई बोटी है, रेशमी कबाब हैं, कढ़ाई, आपको पता है लाहौर में ज़्यादातर कढ़ाई लवर्स बहुत हैं, और कबाब वगैरह। और पिज़्ज़ा की अगर हम बात करें तो जो पिज़्ज़ालो 21 स्पेशल है हमारा, उसमें स्पेशलिटी ये है कि हमने एक कॉम्बो डील बनाई है। एक उसका टेस्ट इस तरह का इंग्रेडिएंट से डेवलप किया है कि वो किसी भी कस्टमर के लिए ना वो हार्ट टचिंग हमारी प्रोडक्ट है। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो बाकी डेफिनेटली जो मार्केट के अंदर आजकल ट्रेंड में है वो फजीता है, बाकी कुछ वेज पसंद करते हैं, कुछ बारबेक्यू पसंद करते हैं, कुछ कबाब स्टफ पसंद करते हैं, तो वी हैव एन ऑल काइंड ऑफ वैरायटी। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारी एक्चुअली मतलब मुख्तलिफ वैरायटी आप यहाँ पे दे रहे हैं कि जिसकी जो पसंद है वो यहाँ पे आके वो खाए अपनी मर्जी से। बिल्कुल। अच्छा, चाइनीज़ में भी आपके पास चीज़ें हैं कुछ? चाइनीज़ में भी हैं। चाइनीज़ में जैसे मंचूरियन आपको पता है वो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, वो भी है। हमारे पास बर्गर भी है, जिंगर बर्गर है, वो हमारा माशाल्लाह मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है हमारी। और इसी तरीके से शवारमा है। तो चाइनीज़ के अंदर भी हमारे पास, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च इसीलिए की है pizzalo21.com और masterchef21.com, उसमें हमने अपना मैन्यू दिया है। बिल्कुल सही है। ताकि जो भी कस्टमर की डिमांड हो उसके अंदर वो हमारी स्पेशलिटी को भी देख सके, और सेकंड ये है कि अगर उसकी कोई डिज़ायर है, वो कोई प्रोडक्ट ऐसे ही हमसे चाह रहा है, तो हम वो उसको उसके हिसाब से बना के दे सकें। बहुत ज़बरदस्त। तो आपकी स्पेशलिटी क्या है, मतलब खानों में जो जायका आप लेके आते हैं कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं माशाल्लाह कि जो चीज़ खाना चाहता है उसको वो चीज़ हम सर्व करें? जी बिल्कुल। तो इसकी क्या ख़ास बात है, क्या राज है इसका? एक्चुअली एक तो हमारे जो स्टाफ है वो वेल एक्सपीरियंस्ड है। किसी का 25 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस है, एंड दे हैव अ प्रोफेशनल डिग्रीज एज वेल। तो वो जानते हैं कि हमारी जो लोकेलिटी है इसके अंदर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है और क्या लोग टेस्ट पसंद करते हैं। जो फॉरेनर्स आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनका जो टेस्ट है वो डिफरेंट होता है, वो ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस सिनेरियो में हमें देखना पड़ता है कि बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड हम वो अपनी चीज़ को बनाते हैं और सर्व करते हैं। अच्छा, मुझे क्या रेकमेंड करेंगे कि मैं यहाँ पे क्या चीज़ ट्राई करूँ, क्योंकि हर तरह की वैरायटी तो आपके पास मौजूद है, तो मुझे आज यहाँ पे क्या टेस्ट करना चाहिए? मेरे ख्याल से हम आपको पहले पिज़्ज़ालो जो स्पेशल 21 है हमारा, ठीक है, वो आपको टेस्ट करवाते हैं। ठीक है। ताकि उससे आपको पता चलेगा कि वहाँ उसमें हमारे डिफरेंट फ्लेवर्स के कट्स हैं। तो आप एक ही पिज़्ज़े में मुख्तलिफ फ्लेवर्स इंजॉय कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये चीज़ है। फिर जो हमारा रेशमी कबाब है, आप उसको पाकिस्तानी कुज़ीन में वो आप टेस्ट करें। तो उस सिनेरियो में हमने जो चीज़ें हमारी स्पेशलिटी है आपको वो सर्व करेंगे। तो आप ही हमारी ऑडियंस है, आप ही हमें फीडबैक देंगे। मतलब कबाब भी और पिज़्ज़ालो का जो आपने बताया स्पेशल पिज़्ज़ा जिसमें डिफरेंट फ्लेवर्स होंगे। पिज़्ज़ालो 21 स्पेशल। मेरे ख्याल में आपने बात की है कि लाहौरी जो है ना वो कढ़ाइयों को बड़े शौक से खाते हैं, तो अगर वो चीज़ उसमें मिसिंग होगी तो मज़ा नहीं आएगा। कढ़ाई तो लाजमी है। अच्छा, कढ़ाई के बगैर तो हर चीज़ अधूरी है। अगर कढ़ाई नहीं है तो फिर समझ लें कि कुछ भी। चलें, अब बात मुकम्मल हुई है शिराज भाई की कि कढ़ाई, कबाब और यहाँ पे पिज़्ज़ा टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसका जायका कितना मज़ेदार है। और मेरे ख्याल में अब यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात कर लेता हूँ, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे किस तरह से खानों को एंजॉय कर रहे हैं और उनको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आ रही है। इनका बहुत बेहतरीन टेस्ट है, और अगर आप शहरदारी की बात करें तो शहर में ऐसा टेस्ट जो है वो बाकियों के पास नहीं है। अगर आपको प्रॉपर जो टेस्ट है वो किसी भी चीज़ का लाइक बारबेक्यू का चाहिए, देसी में किसी का चाहिए, या कोई फास्ट फूड में लाइक पिज़्ज़ा का चाहिए, वो सारे के सारे टेस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं और ये बहुत अच्छा है। मुझे इनका बीफ कबाब और चिकन पीस जो इनके वो बेस्ट है। मैं 110% ट्रूली रिकमेंड करता हूँ कि ये अच्छा टेस्ट है। यहाँ पे लाजमी एक दो लाजमी टेस्ट करें आप इसको। प्राइसेस बहुत ही इकोनॉमिकल है। मतलब अगर आप देखें तो प्रॉपर एक ये रेस्टोरेंट बना हुआ है और यहाँ पे एसी है, प्रॉपर सिटिंग है, साफ़ सफाई, यही एक चीज़ें चाहिए होती हैं। और आप इधर फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है, इकोनॉमिकल हैं प्राइसेस।
फाइनली मेरा खाना आ चुका है मेरे पास और सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है आज के खानों की कि जितने भी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑर्डर की थी। एक पिज़्ज़ा यहाँ पे, उसके अलावा जो कढ़ाई है और यहाँ पे कबाब है, रेशमी कबाब। तीनों की तीनों चीज़ें इतनी डिलीशियस लग रही हैं ना दिखने में ही कि जब खाना मेरे सामने आया तो मुझसे इंतज़ार नहीं किया जा रहा था। मैंने कहा फ़ौरन से मैं टेस्ट करके आपको बताऊँ कि इनका जायका कितना मज़ेदार है। आज के मील का मैं आगाज़ करता हूँ पिज़्ज़ा से, जो कि शेफ़ स्पेशल है यहाँ पे पिज़्ज़ालो 21 का। 2 इनके डिफरेंट ब्रांड्स हैं यहाँ पे, एक है मास्टर शेफ़ और दूसरा है जी पिज़्ज़ालो 21। और ये देखें जी, ये मेरे पास आ चुका है पिज़्ज़ा, निहायत ही उम्दा, लजीज, मज़ेदार। जितने भी इसको मैं कॉम्प्लीमेंट्स दूँ वो कम है, और बाकी इसका टेस्ट करके पता चलेगा कि इसका जायका कितना मज़ेदार है। ये देखें जिस तरह से ये लग रहा है ना, मैं जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रेजेंटेशन बहुत ख़ास है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, हर एक चीज़ मुकम्मल तौर पे बैलेंस्ड। सुभान अल्लाह भाई। भाई स्ट्रीट फूड के अंदर इतना ज़बरदस्त टेस्ट कि क्या कहने। जो इसकी डो है, ब्रेड है, काफ़ी सॉफ्ट है, और इसमें अंदर बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, चिकन है या जो भी चीज़ें इसके अंदर डली हुई हैं, ऑलिव्स डले हुए हैं, हर एक चीज़ का मुकम्मल तौर पे टेस्ट आ रहा है और क्या ही उम्दा जायका आ रहा है। वाह। नेक्स्ट चीज़ की तरफ आता हूँ मैं अपनी, और वो है जी मेरे पास चिकन कढ़ाई, जो कि मैंने मक्खन के अंदर बनवाई है, ताकि मक्खन के अंदर देखा जाए कि इनका जो जायका है वो कितना मज़ेदार मुझे आज यहाँ पे मिलता है। वाह, ज़रा प्रेजेंटेशन देखें इसकी कि किस तरह से एक चीज़ ना आपको खींचती है अपनी तरफ, खाने की चीज़ कि भाई मुझे फ़ौरन से खा लो, वो चीज़ है यहाँ पे। बाकी इसको टेस्ट करता हूँ। अच्छी चीज़ ये है कि इसकी ग्रेवी यहाँ पे ज़्यादा है चिकन की ना, जो कि कढ़ाई में हमेशा एक हमें इशू रह जाता है कि ग्रेवी कम होती है और बोटियाँ ज़्यादा होती हैं और कढ़ाई का मज़ा नहीं आता, लेकिन यहाँ पे ग्रेवी बहुत ज़्यादा है। ये देखें, एक उम्दा, लजीज, मज़ेदार दिखने वाला बाइट मैंने बना लिया। ओए होए होए, वाह। भाई इतना मज़ा आया कि मैं एक्स्ट्रा चिकन और एक्स्ट्रा ग्रेवी के साथ इसको कर रहा हूँ टेस्ट। भाई ग्रेवी का जो जायका है ना, जो मसाले इसके अंदर डले हुए हैं, उफ। टेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भाई, बहुत उम्दा। और अब मैं टेस्ट करता हूँ यहाँ पे कबाब, जो मैं टेस्ट करूँगा रायते के साथ और इनकी यहाँ पे जो एक स्पेशल सॉस है उसके साथ। ये है जी मेरे पास रेशमी कबाब, पहले सिंपल और फिर रायते और स्पेशल चटनी के साथ। अरे वाह, निहायत ही सॉफ्ट कबाब है, मुकम्मल तौर पे मसालों का जायका भी आ रहा है रायते के साथ और इनकी स्पेशल चटनी के साथ। ओए होए होए भाई, अगर मैं टेस्ट की बात करूँ ना, यहाँ पे जो जायका है कढ़ाई का, कबाब का और पिज़्ज़ा का, मतलब जस्ट वाओ, बहुत अमेजिंग। खाना तो है सुप्रीमली अमेजिंग और खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। ख़ासतौर पे जो यहाँ की कढ़ाई है मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगी है। उसके बाद पिज़्ज़ा भी इनका नो डाउट बहुत अमेजिंग है। कबाब तो इतने सॉफ्ट, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सॉफ्ट और साथ में यमी। चिकन कढ़ाई में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा थे, जिसके लिए मुझे ना सैलेड यहाँ पे खाना पड़ा है, तब जाके जो स्पाइसेस हैं वो थोड़े कम हुए हैं।
पिज़्ज़ा की अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो इसकी प्राइस है 1250 रुपीज़ और US डॉलर में अगर मैं इसकी प्राइस आपको बताऊं तो बनती है $4.40। चिकन कढ़ाई बहुत उम्दा, बहुत यमी एंड डिलीशियस और इसकी प्राइस है जी 1600 रुपीज़। US डॉलर में इसकी प्राइस बनती है $5.70। कबाब यहाँ के 1700 रुपीज़ पर केजी हैं और हाफ़ के जी अगर आप यहाँ पे कबाब लेते हैं तो उसकी प्राइस है 850 रुपीज़ और US डॉलर में उसकी प्राइस बनती है $3। तो ओवरऑल जो खाना है वो बहुत यमी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसी के साथ ही मैं आज के एपिसोड से इजाज़त भी चाहूँगा और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप क्रीम ब्लॉग की तरफ आएँ तो आप लाजमी मास्टर शेफ़ 21 का या पिज़्ज़ालो 21 का विज़िट करें, यहाँ पे आके खाना खाएं जो कि मुनासिब है। कढ़ाई खसूसन मुझे बहुत ज़्यादा मुनासिब लगी है, 1600 रुपीज़ पर केजी, जो कि हम नॉर्मली देखते हैं तो 2200 रुपये किलो चल रही होती है। और पिज़्ज़ा भी बहुत मुनासिब है, जो नॉर्मली हमें बाहर की मार्केट में मिल रहा होता है 2200 का लार्ज पिज़्ज़ा, तो यहाँ पे 1250 का है, जो कि बहुत मुनासिब है भाई। तो तमाम चीज़ें जो है बहुत अच्छी हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप मास्टर शेफ़ का विज़िट करें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मुबीन बशीर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। मैं अपना मील करूँ वाइंड अप और यकीनन अब आपका भी दिल कर रहा होगा कुछ आप भी मज़ेदार से कुछ खाएँ, तो आप अपना मील एंजॉय करें भाई, मैं अपना मील एंजॉय करता हूँ। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। This program was brought to you by शेखू स्टील टेस्टेड है।